जय हिंद। मैं ही हर्ष कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BSCB मिडिल क्लासेस। ठीक है, तो आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि तद्भव एवं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, यह सब जो व्याकरण है, ये सब व्याकरण में से देखिए, आप जब 2025 हो या 2030 हो या फिर इसके पीछे चल जाइए, तो आप लोग आगे जाइए या पीछे के समय में, तो हमेशा जो है, हमेशा बिहार बोर्ड से कम 100 प्रश्न में से 100 नंबर में से 50 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? तो व्याकरण से पूछता है। कहाँ से पूछता है? व्याकरण से। इसीलिए आप लोग जो है व्याकरण को जितना हो सके उतना मजबूत कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं टॉपिक पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तत्सम एवं तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो पहला नंबर जो टॉपिक है हमारा तत्सम। पहला क्या है? तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम किसे कहते हैं? ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, सही है। ठीक है, तत्सम किसे कहते हैं? तो देखिए, तत्सम किसे कहते हैं, तो संस्कृत में तो आप लोग पढ़े होंगे, तो संस्कृत के मूल रूप को क्या बोलते हैं? तत्सम। संस्कृत के मूल रूप को तत्सम शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के मूल रूप होता क्या है, ये इसमें भी आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि संस्कृत का मूल रूप होता क्या है। तो देखिए, कोई भी वर्ड ले लेते हैं, कोई भी हिंदी का शब्द ले लेते हैं, जैसे कि हो गया कबूतर, तो कबूतर को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? कपोता। क्या बोलते हैं? कपोता। जैसे कि हो गया बकरी, बकरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अजा। बकरी को इंग्लिश में बोलते हैं अजा। जैसे हो गया घोड़ा, घोड़ा को इंग्लिश में घोड़ा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो घोड़ा को संस्कृत में अश्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अश्वा। जैसे ले लेते हैं गजा, गजा को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाथी। और संस्कृत, और गजा जो शब्द हुआ संस्कृत, ठीक है, यही संस्कृत के मूल रूप होते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। तो क्या है तत्सम शब्द? तो संस्कृत के मूल रूप, संस्कृत के मूल रूप, जैसे कि आप लोगों को बता दिए कि गजा मीन्स हाथी होता है, तो इसमें संस्कृत कहाँ आया? गजा। हाथी तो हिंदी हो गया, लेकिन संस्कृत क्या हुआ? गजा। तो गजा क्या हो गया? ये हो गया संस्कृत का मूल रूप। इसी को तत्सम शब्द बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। इसी को हम लोग तत्सम शब्द बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा तत्सम शब्द। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे। जैसे कि इसका उदाहरण पूछेगा, जैसे कि इसका उदाहरण लिख लेते हैं बकरी, जैसे इसका उदाहरण लिख लेते हैं बकरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ नहीं रहेगा बकरी, लिखा हुआ रहेगा अजा। क्या लिखा है? वो रहेगा अजा, अजा। ठीक है, और लिखा हुआ रहेगा गजा। ठीक है, और लिखा रहेगा अश्वा, अश्वा। और लिखा हुआ रहेगा क्या? जैसे कि ले लेते हैं कपोता, कपोता। ठीक है, इसको जो विसर्ग को जो है क्या पढ़ते हैं? हा बोलते हैं। ठीक है, कपोता। ठीक है, इसको हा पढ़ते हैं। तो देखिए यही सब क्या है? यही सब हमारा तत्सम शब्द है। यही सब हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। संस्कृत के मूल रूप हो गया ये, तो संस्कृत के मूल रूप को तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि बताइए इनमें से, ठीक है, पहला क्वेश्चन बताइए इनमें से कौन तत्सम है। ठीक है, इनमें से कौन तत्सम है? ऑप्शन ए में दिया हुआ रहेगा बकरी, ऑप्शन बी में दिया हुआ रहेगा अजा, ऑप्शन सी में दिया रहेगा हाथी, ऑप्शन डी में दिया हुआ रहेगा कुत्ता। ठीक है, तो देखिए तत्सम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछ रहा है? तत्सम। तो तत्सम तो संस्कृत के मूल रूप,
तो क्या ये संस्कृत के मूल रूप में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है, क्योंकि ये अजा, और अजा को हिंदी में ला देंगे तो क्या हो जाएगा? बकरी। अजा को हिंदी में क्या बोलते हैं? बकरी। और संस्कृत में अजा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का बात नहीं, यहाँ से हमेशा 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे तत्सम सब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तद्भव में। अब आगे बढ़ते हैं तद्भव। ठीक है, इसको आप नोट्स भी कर सकते हैं। लिखना क्या है, जैसे कि ऊपर में लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत के मूल रूप को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कि अजा का पोता, अस्वा। ठीक है, इस टाइप से उदाहरण में लिख लीजिए। आगे आते हैं तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं? ठीक है, तद्भव किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए तद्भव किसे कहते हैं, अब हम लोग इसे समझते हैं। ठीक है, तो तत्सम में क्या था? संस्कृत के मूल रूप को तत्सम शब्द कहते हैं, और इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, तत्सम का उल्टा हो जाएगा। तो इसमें संस्कृत के बदले हुए रूप को क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द बोलेंगे। संस्कृत के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द बोलेंगे। कैसे? संस्कृत के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द बोलेंगे। जैसे कि बदले हुए कैसे लिखाएगा पता है? देखिए, जैसे कि हम ले लेते हैं अजा। जैसे कि ले लेते हैं क्या? अजा। तो इसका बदला हुआ रूप क्या हो जाएगा? बकरी। इसका बदला हुआ रूप हो जाएगा बकरी। गजा। गजा का बदला हुआ रूप हो जाएगा क्या? हाथी। तो इस टाइप से लिख लीजिएगा। तो ये जो है, ये हो गया, क्या हो गया? तत्सम। ये क्या हो गया? तत्सम। अब ये क्या हो गया? तद्भव। अब ये क्या हो गया? तद्भव। तो ये तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कि संस्कृत के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे, तो जैसे इसको हटा देते हैं, ये क्या हो गया? तद्भव बन गया हमारा। ये क्या बन गया? तद्भव। बकरी, हाथी, लोटा, घोड़ा। ठीक है, और कोई सारा कलम, कान, आँख, पेन, मुंह, आदमी। ठीक है, आम, ये सब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको जो है 10th मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जा सकता है बिहार बोर्ड में। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन तद्भव है? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है अजा, ऑप्शन बी में कपोता, ऑप्शन सी में घोड़ा, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में ले लेते हैं ऑप्शन कुछ भी, आम्र। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ देगा निम्न में से कौन सा तद्भव है। तो तद्भव में आपको क्या क्या पढ़ाए थे कि संस्कृत के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द बोलते हैं। संस्कृत के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द बोलते हैं। तो देखिए, ये तो अजा है, ये तत्सम हो गया। कपोता है, ये तत्सम हो गया। ये आम्र है, ये तत्सम हो गया। लेकिन ये जो घोड़ा है क्या है? बदला हुआ रूप है। घोड़ा को संस्कृत में अश्वा बोलते हैं, और लेकिन ये तो अश्वा तो क्या हो गया? तत्सम हो गया। तो तत्सम, तो ये तत्सम नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये तद्भव हो गया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएगा कन्फर्म। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर जो समझ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड अगर जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर जो कोई आपको दिक्कत आए कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए कल का जो वीडियो में, कल जो हम वीडियो अपलोड करेंगे
कल जो रहेगा किससे, समास से रहेगा। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समास से रहेगा। कम से कम समास से 25 क्वेश्चन और समास से 30 क्वेश्चन और तत्सम शब्द और तद्भव शब्द से 20 क्वेश्चन रहेगा। उस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप 50/50 ला सकते हैं। अगर जो ला देंगे तो आपको जो है पढ़ाई अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। आप आराम से हिंदी में 95+ ला सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।